नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर्स 2024 की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी दोस्तों हम करंट अफेयर्स 2024 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं डेली की तरह। और ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 30 जून, कब दोस्तों? 30 जून 1959 में की गई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाम नोट करिएगा, अरविंदर सिंह साहनी। क्या दोस्तों? अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात आई है तो सबसे बड़ी तेल कंपनी की बात करूं, भारत की सबसे बड़ी कौन सी? भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी तेल कंपनी का नाम नोट करिएगा, सबसे बड़ी तेल कंपनी। तो सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? ओएनजीसी। कौन सी है दोस्तों? ओएनजीसी। ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म नोट करिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। हिंदी की बात करूं तो ओएनजीसी को हिंदी में कहते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम दोस्तों इसको कहते हैं। ठीक है। अब ओएनजीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नोट करिएगा, ओएनजीसी का नई दिल्ली वसंत कुंज, नई दिल्ली में है। और कहाँ पर? वसंत कुंज में है। ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि सबसे पहले तेल कहां पर पाया गया था भारत में, तो आपको याद होगा 1889 में दोस्तों, 1889 में डिगबोई असम में पहली बार तेल निकाला गया था। कहां पर? डिगबोई असम में। ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रश्मि गोविल। ठीक है। इन्हें हाल ही में नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? वित्त आयोग। सबसे पहले नोट करिएगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग गठन। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन नोट करिएगा कब करा गया था? तो इसका करा गया था नवंबर 1951 में। कब दोस्तों? नवंबर 1951 में। डेट की बात करूं तो डेट 22 नवंबर 1951 में किया गया था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष नोट करिएगा, अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। आपने पढ़ा भी होगा नाम। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, वित्त आयोग संस्था किस प्रकार की है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। ये एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नोट करिएगा, नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि इसके सचिव कौन हैं, वर्तमान में इसके सचिव कौन हैं, तो वित्त आयोग के सचिव नोट करिएगा, सचिव का नाम,
सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजनम पांडे। क्या? ऋत्विक रंजनम पांडे, ये हैं दोस्तों वर्तमान में इसके सचिव। बात करें कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उसके द्वारा इनका गठन किया जाता है। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें दोस्तों एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष और साथ में 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी 5 लोग इसमें होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये जो 16वां वित्त आयोग है, इस आयोग के चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर नोट करिएगा, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग की बात हुई है तो आर्टिकल 280 आपको याद रख लेना है। अनुच्छेद के आर्टिकल 280 में आपको वित्त आयोग देखने को मिलेगा। यहाँ पर 16वें की बात हुई है तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष भी नोट करिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, एन.के. सिंह। क्या दोस्तों? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब वित्त आयोग की बात हुई है तो वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री का नाम आप नोट करिएगा, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कवर हो गई। कौन है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन? अरविंद पनगड़िया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर नोट करिएगा इसका, मथुरा यूपी में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया। ठीक है, अब मैं बात करूं कि पहला सैनिक स्कूल कौन सा था? तो पहला सैनिक स्कूल नोट करिएगा, पहला सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल कौन सा था? तो पहला सैनिक स्कूल की स्थापना 1961 में करी गई थी। कहाँ पर करी गई थी? तो सतारा महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है और यहीं पर करी गई थी। अब ये जो कन्या सैनिक स्कूल है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन दोस्तों किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है? तो नाम याद रख लीजिएगा, राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब मैं बात करूं कि नौसेना की स्थापना कब हुई थी? नौसेना स्थापना नोट करिएगा, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में करी गई थी। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना का पुराना नाम नोट करिएगा, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है इंडियन मरीन। क्या है? इंडियन मरीन इसका पुराना नाम है। ठीक है, अब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नौसेना के पहले प्रमुख का नाम नोट करिएगा, विलियम एडवर्ड पेरी। विलियम एडवर्ड पेरी, ये इसके पहले क्या थे? पहले प्रमुख थे। ठीक है, अब मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? वर्तमान में नौसेना प्रमुख, तो नाम याद रख लीजिएगा, वर्तमान के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। अब उपसेना प्रमुख कौन है? तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, एडमिरल
नोट कर दिएगा, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये क्या है, वर्तमान में नौसेना के उप प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए आंसर की बात करें कि नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर किरण देशमुख। कौन सा हो जाएगा, किरण देशमुख। चलिए अगला है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं, तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा, रविंद्र कुमार त्यागी। ये वर्तमान में क्या बने हैं, नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अब बात करें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना नोट कर लीजिएगा 23 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। DRDO की बात हुई है तो DRDO की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना याद करिएगा 1958 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर नोट करिएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम नोट करिएगा, डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में अध्यक्ष हैं। महानिदेशक की बात करूं कि इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम नोट करिएगा, RVH प्रसाद। क्या दोस्तों, RVH प्रसाद है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य नोट करिएगा। इसका आदर्श वाक्य क्या है DRDO का, तो आदर्श वाक्य दोस्तों नोट करिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 66वां स्थापना दिवस वर्तमान में मनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं। राजस्थान राज्य की बात हुई है तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री नोट करिएगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। ये वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राज्यपाल का नाम याद रख लीजिएगा, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये दोस्तों क्या हैं, ये राज्यपाल हैं। ठीक है, अब 45वें मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो नाम नोट करिएगा, सुधांशु पंत का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में कौन PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। PM विश्वकर्मा योजना, इसके द्वारा क्या होती है दोस्तों, कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता दी जाती है। नोट करिएगा, सहायता दी जाती है। ठीक है, कौन सा केंद्र शासित पहला बना है, तो नाम नोट करिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं, ये नोट करिएगा, 193वीं जयंती मनाई गई। यह कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षक हैं सावित्रीबाई फुले, और इनका हाल ही में क्या मनाया गया, 193वां जयंती मनाया गया है। नोट जरूर से करिएगा और याद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इसका नाम नोट करिएगा, कौन बने हैं, तो जस्टिस B.R. गवई। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागाची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? किसकी जगह ली है? अरिंदम बागची की। कौन बने हैं? तो इनका नाम नोट करिएगा, ऑप्शन डी, रणधीर जायसवाल। ठीक है। अब यहाँ पर विदेश मंत्रालय की बात आई है तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन डी, रश्मि शुक्ला। ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक। ठीक है, डीजीपी। अब मैं बात करूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम, तो नोट कर लीजिएगा, एकनाथ शिंदे। वर्तमान में क्या है? ये मुख्यमंत्री हैं। अब राज्यपाल का भी नाम नोट कर लीजिएगा, सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण दोस्तों क्या है? वर्तमान में महाराष्ट्र की क्या है? राज्यपाल है। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाता है? बेस्ट मोशन फिल्म। तो बेस्ट मोशन फिल्म के लिए नोट करिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, ये दोस्तों बेस्ट मोशन फिल्म है जिसे पुरस्कार मिला है। इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट जरूर से करिएगा। अब मैं इसमें बात करूं कि इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुअर थिंग्स को। किसको मिला है? पुअर थिंग्स को। ठीक है। एक्टर की बात करूं तो एक्टर कौन है? लिली गोल्डस्टोन। कौन है दोस्तों? बेस्ट एक्टर लिली गोल्डस्टोन। ठीक है। और ये एक्ट्रेस हैं दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है। अब मैं बात करूं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर के लिए नाम याद रख लीजिएगा, पॉल जियामाटी। पॉल, नाम नोट करिएगा, पॉल जियामाटी। पॉल जियामाटी, इन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? बिम्स्टेक के नए महासचिव। बिम्स्टेक की बात करूं तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म नोट करिएगा, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव्स, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स। ठीक है। फॉर मल्टी सेक्टरल। ठीक है, टेक्निकल। फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, ये टेक्निकल एंड क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोस्तों, ये क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। ठीक है। बिम्स्टेक क्या है? ये दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। अब संगठन की बात हुई है तो इसकी स्थापना नोट कर लीजिएगा कि बिम्स्टेक की स्थापना कब करी गई थी? तो 6 जून, क्या दोस्तों? 6 जून 1997 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो देश का नाम नोट करिएगा, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, इंडिया है यानी भारत, भारत के बाद भूटान नोट करिएगा, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड,
ठीक है, ये क्या है, ये इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के मुख्यालय को नोट करिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है बिम्स्टेक का। ठीक है, अब मैं बात करूं कि प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं, तो राइट आंसर इंद्रमणि पांडे आपका हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी, तो राइट आंसर नोट करिएगा, वह एक क्या थी, गायिका थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे। मुनव्वर राणा वेरी फेमस नाम है, वेरी फेमस नेम है ये दोस्तों, और ये क्या थे, एक शायर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, ईमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। ईमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार मिला है। देखिए, ईमी अवार्ड शुरुआत देखिएगा 1949 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है तो सक्सेशन को मिला है। ईमी क्या है दोस्तों, तो ईमी एक टेलीविजन है। ईमी अवार्ड कौन देता है, तो ईमी अवार्ड दोस्तों टेलीविजन कला और विज्ञान अकादमी, ठीक है, विज्ञान अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ईमी अवार्ड। और ये टेलीविज़न पे जो आपने देखे होंगे सीरियल आते हैं ना, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसको मिला है, सक्सेशन को मिला है। उसके बाद कॉमेडी की बात करूँ तो कॉमेडी में किसको मिला है, तो नाम नोट करिएगा, हैक्स को। किसको मिला है, हैक्स को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं, तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा, लियोनल मेस्सी। कौन है, लियोनल मेस्सी। आगे देखते हैं। अगला है, कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता, महिला खिलाड़ी, तो नाम नोट करिएगा, एताना बोनमती। क्या, एताना बोनमती। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने हैं, तो इनका नाम नोट करिएगा, नए महानिदेशक एएन प्रमोद। क्या, एएन प्रमोद। और नौसेना के बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करूं तो भारत को 4वें स्थान मिला है। जो भारतीय सेना है वो 4थे स्थान पर है। पहले पर कौन है, पहले पर अमेरिका है। दूसरे पर कौन है, दूसरे पर रूस है। तीसरे पर चाइना है और चौथे पर आपका भारत है। ठीक है, चौथे पर आपका भारत है। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इसमें 9वें स्थान पर है। पाकिस्तान को इसमें 9वां स्थान मिला है। ठीक है, अब मैं बात करूं 2024 में तो चौथे स्थान पर पे था, लेकिन 2023 में भी भारत चौथे स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। कितने बच्चों को, तो राइट आंसर नोट करिएगा, 19 बच्चों को दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं, तो एसएसबी की सबसे पहले स्थापना नोट करिएगा कि स्थापना कब हुई है, तो 1963 में। ठीक है, और ये किसके अधीन काम करता है, तो यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के। इसका एक आदर्श वाक्य नोट करिएगा। क्या, आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। किसका, एसएसबी का, सीमा सशस्त्र बल का।
ठीक है। अब मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय नोट करिएगा उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। ठीक है। अब यहाँ पर महानिदेशक की बात है तो राइट आंसर नोट करिएगा दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं। पेप्सिको इंडिया के, तो नाम नोट करिएगा ऑप्शन बी जागृत कोटेचा। क्या, जागृत कोटेचा अभी हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं। अगला है हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है। अब तक का 5वां देश, तो पहले नंबर पर कौन सा है, पहले नंबर पर है सोवियत संघ। कौन सा है दोस्तों, सोवियत संघ। दूसरे नंबर पे है अमेरिका। थर्ड नंबर पे है अपना भारत। फोर्थ नंबर पे है चाइना। और 5वें नंबर पर कौन आया है, तो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके एक चीज और नोट करिएगा दोस्तों, पहली सॉफ्ट लैंडिंग किसने करवाई थी चंद्रमा पर, तो सोवियत संघ ने। ठीक है, पहली सॉफ्ट लैंडिंग सोवियत संघ ने, इसका ग्रह लूना 9। ठीक है, लूना 9 ने करवाई थी, कब, 1966 में। ठीक है। अब पहली मानव लैंडिंग किसने करवाई थी, तो पहली मानव लैंडिंग चंद्रमा पर अमेरिका के द्वारा कराई गई थी। इसके, ठीक है, कराई गई थी और उसका नाम नोट कर लीजिएगा अपोलो 11। ठीक है, कब कराई गई थी, 1969 में। तो ये सारी चीज़ें नोट करा दी हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती थी सभी करा दी हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, नेक्स्ट इससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगा। बस इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। डेली सुबह 8 बजे दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।